मुलायम सिंह को लगा कि वो गलत जगह फंस गए। फिर उन्होंने और हथकंडे अपनाए। हिंदुस्तान का शायद कोई चीफ मिनिस्टर आपने नहीं देखा होगा जो चीफ मिनिस्टर होते हुए भी रहा हो तो तीसरी जगह सिर्फ हमसे दुश्मनी, हमसे अदावत निभाने आए। हिंदुस्तान के जितने गैंग थे और एक बाहर का भी गैंग था जो आजकल कराची में मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनकी धमकियाँ, यहाँ एक यादव गैंग भी था, उनकी धमकियाँ, और सतवीर गुजर, वो त्यागी, पता नहीं कितने गैंग थे। 40,000 वोट मिला मुझे। मुलायम सिंह को वो तो क्या बेईमानी हुई, 1,000-2,000 वोट ज्यादा मिला और मुलायम सिंह डर गए, मुख्यमंत्री बने। मेरे खिलाफ 5 बजे तो 17-18 केस लगा दिए थे उन्होंने। मेरी माँ बहुत बहादुर थी, तो उसने कहा डरना नहीं है, मरना मंजूर है। मेरी माँ कहती थी मर जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डरना नहीं है। कोई भी सरकार सेंटर में रही, मुलायम सिंह की तो दोस्ती रही। और प्राइम मिनिस्टर ने अभी बिल्कुल साफ कर दिया, व्हेन ही वाज टॉकिंग इन पार्लियामेंट, अखिलेश की तरफ उन्होंने देखा, आप तो हमारी मदद करते ही रहते हैं, अब इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। कैन यू बिलीव दिस? मुलायम सिंह ने अपनी परमानेंट सीट जिसे कहते हैं ना, वो डर के मारे छोड़ दी और पहली बार वो घर से निकल के बदायूं गए। तो ये आप अशोक यादव की जीत नहीं कहेंगे इसे। उन्हें ये डर लगता था कि ये जीतेगा तो अटल जी से पता नहीं क्या बनाने की कोशिश करेंगे। फिर वो जब आए तो 4 लाख लोग देखे, उन्होंने मरते दम तक फिर मेरे से दोस्ती निभाई। मैं तो बिल्कुल छोटा भाई था और उनको लगता था इससे बड़ा आदमी कोई बैकवर्ड्स में है नहीं, और उनकी मजबूरी देखिए, वो मुझे बड़ा मिनिस्टर नहीं बना पाए। उस वक्त वो कमज़ोर थे और लोग बहुत ताकतवर थे, वरना मैं शायद चीफ मिनिस्टर बन सकता था। एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर मुलायम सिंह को आप किस तरीके से आंकते हैं? जब बन सकी न बात, किसी हेर फेर से मुर्गे लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। मुलायम सिंह इतने बड़े पॉलिटिशियन थे, तो अमर सिंह वहाँ क्या कर रहे थे? ही वॉज ए बिग दलाल देन राम गोपाल। और मुझे करा क्या उन्होंने? इसी दुश्मनी की वजह से इतना मुझे स्टेट मिनिस्टर बना दिया। आप एक आईजी को पहले सिपाही जी बना दोगे, फिर उसे आईजी बनने में तो 10 साल लगेगा ना। तो दे हैव स्पॉइल्ड माय कैरियर। एक घर के 6 MP, कैन यू बिलीव, जिनका घर का पता एक हो, और वो सब मैं कह रहा हूँ कमरिया ही हैं सब, घर वाले तो वही होंगे ना। आप क्या पीडीए बना रहे हो? कौन सा पिछड़ा है अब आपके यहाँ? बताइए मुझे, कौन पिछड़ा रह गया फिर? ये तो घर के 6 MP, किसी पार्टी में नहीं देखा होगा आपने। चौधरी चरण सिंह को मुलायम सिंह ने धोखा दिया। मैं आपको बताता हूँ, अजीत सिंह को मुलायम सिंह ने डिच किया और वहाँ पॉपुलराइज ये किया, तभी से कास्ट बटी। यादवों का गला घोंटा लालू ने, मुलायम ने, दोनों ने मिलकर। अखिलेश उसको बढ़ा रहा है। मैं मिनिस्टर बना, 3 महीने बाद अटैक करा दिया। बट इवन देन ही वॉज बेस्ट अमंग ऑल। याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। दुर्योधन दृश्य विकट होगा, रण में अब काल प्रकट होगा। महारथी वीर चिल्लाएंगे और फिर कोलाहल रोक ना पाएंगे। नमस्कार, हमारे आज के मेहमान हैं यूपी के पूर्व मंत्री और वो कद्दावर नेता जिनके सामने चुनावी मैदान में उतरने से मुलायम सिंह जैसे दिग्गज भी कतराते थे, जिन्होंने राजनाथ सिंह के सीएम कार्यकाल में उनकी टीम का हिस्सा रहते हुए भी उनके एक बड़े फैसले को कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, और जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत को मात देते हुए जिंदगी के सफर पर फिर से बढ़ चले थे। हम बात कर रहे हैं कद्दावर नेता अशोक यादव की, जिन्हें शिकोहाबाद का शेर भी कहा जाता था और जिनके शायराना अंदाज का सभी मुरीद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक यादव जी हमारे इस पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ अपनी बात कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है सबसे पहले झुककर सलाम करता हूँ। मुझे खुदा ने मोहब्बत का दयार बख्शा है, ये सल्तनत मैं आप सबके नाम करता हूँ। क्या बात है, ये अंदाज है, ये शायराना अंदाज जिसकी हम बात कर रहे थे, उर्दू ज़बान पे जो पकड़ है और जो शेर व शायरी का इनका शौक़ है, तो ये ज़मीन से भी जुड़े रहते हैं और साहित्य में भी काफ़ी ऊपर जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यही उठता है, बहुत परेशान आपने किया मुलायम सिंह जी को। शिकोहाबाद,
सैफई, मैनपुरी, इटावा, जहां भी उन्हें लगता था कि उनका गढ़ है, वहां पर आपके समर्थक बड़ी संख्या में थे और वो जो है हमेशा विचलित होते रहे ये देखकर। दो कद्दावर यादव नेता एक साथ आखिर क्यों नहीं आगे बढ़े? देखिए वजह क्या थी, हमारे जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में कई लड़ाइयाँ हारने लगे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, देन दे डिसाइडेड टू लीव द इंडिया। तब उन्होंने, चर्चिल ने कहा कि अब हम कॉलेजेस को ये कह देते हैं या इंडिविजुअल्स को ये कह देते हैं, अगर वो अपनी कास्ट के नाम से भी कॉलेज बनाना चाहें तो बनाएं, लेकिन ज़मीन उनकी होनी चाहिए, पैसा उनका नहीं चाहिए, उन्होंने चाहिए, पैसा भी हम नहीं देंगे, ज़मीन भी हम नहीं देंगे। तो उस वक्त आज़ादी से पहले इतने कास्ट के कॉलेज बने, क्षत्रिय कॉलेज, जैन कॉलेज, अहीर कॉलेज। उसी वक्त यादवों ने मिलकर 4 कॉलेजेस बनाए इंडिया में। इससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि साउथ में भी उतना यादव था जितना नॉर्थ में था। ये कम लोगों को जानकारी है। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ शिकोहाबाद का, मुलायम सिंह भी वहीं शिकोहाबाद के रहने वाले। मुलायम सिंह मेरे कॉलेज में पढ़ते थे बिना फीस दिए। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, 2-3 भाई थे, 3 बीघा ज़मीन थी। लेकिन क्या हुआ, अहीर कॉलेज शिकोहाबाद, अहीर कॉलेज रेवाड़ी, अहीर कॉलेज मछलीपट्टम, अहीर कॉलेज मदुरई। इंडिया में किसी एक कम्युनिटी की इतनी जगह जगह अलग कॉलेजेस नहीं थे। यादव कम्युनिटी कहीं एक आध स्टेट में कम होगी, लेकिन ऑल ओवर इंडिया इट वाज, मुसलमान और यादव ऑलमोस्ट ऑल सेम परसेंटेजेस में थे इंडिया में। दिल्ली का पहला चीफ मिनिस्टर चौधरी ब्रह्म प्रकाश किसी को पता नहीं था, ही वाज यादव। डॉक्टर घोष वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर, किसी को पता नहीं था ये यादव है, बट ही वाज यादव। बिहार, यूपी तो छोड़ दीजिए। सो मैं एक बात कहता हूं, अब ये बात कहाँ हो गई, और इस बात को मैं शुरू भी करूं तो कि सुकून दिल के लिए क्या मैं एहतमाम करूं, जरा नजर जब मिले फिर उन्हें सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। अब आप मुझे ये बताइए, मैं वहां से शुरू करूं जहां से चुनाव हुआ। मेरे घर वालों से कुछ पता नहीं क्या अदावत हुई, मुझे नहीं मालूम। और हमारा जॉइंट फैमिली थी और हमारा ख़ानदान थोड़ा बड़ा था, तो हमारे घर के एक ताऊजी थे, वो ही वाज एमएलए। उन्होंने उनकी एक बिटिया थी, एक बिटिया की शादी करी राव वीरेंद्र सिंह यादव से। वो बड़ा, वो भी परिवार था, और ही वाज चीफ मिनिस्टर हरियाणा। और मज़े की बात सुन लीजिए कि वो मेरे ब्रदर इन लॉ, ताऊ की बिटिया थी, घर में तो सब एक जैसा ही होता था तब, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आए। मुलायम सिंह मैनेज्ड हिम बाय सेइंग कि आपको हम राज्यसभा दे देंगे। उन्होंने बताया, कबूल करना पड़ा। 80 नई जीपें पता नहीं कहां से दी उन्होंने, और वो उनके एफर्ट फेल हो गए। वहीं पब्लिक में उनको मना कर दिया कि ये सब हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब मुलायम सिंह को लगा कि वो गलत जगह फंस गए। फिर उन्होंने और हथकंडे अपनाए। फिर उसी वक्त उन्होंने बीएसपी से समझौता किया। तो आप डराते बहुत थे उनको। नहीं, मैंने कभी नहीं डरा। नहीं, अपने समर्थकों की संख्या से बहुत डराते थे, जैसा समर्थन आपको था। मुलायम सिंह ने पहल करी। मैंने तो कहा नहीं था कि आप यहाँ, उन्हें लड़ने का मतलब नहीं था। उनकी सीट जसवंत नगर हो गई थी, निधौली से लड़ते थे, निधौली में बहुत लोग थे, लेकिन ये घर वालों से झगड़ा हुआ, कुछ मनमुटाव हुआ, तो वो निधौली लड़ रहे थे। जसवंत नगर तीसरी जगह आए। हिंदुस्तान का शायद कोई चीफ मिनिस्टर आपने नहीं देखा होगा जो चीफ मिनिस्टर होते हुए भी रहा हो, और तीसरी जगह सिर्फ हमसे दुश्मनी, हमसे अदावत निभाने आए। और आप कैन यू इमेजिन अदावत कितनी बुरी तरह से निभाई, कि कितनी मीटिंगें करी आप गिन नहीं सकते, क्या क्या हथकंडे लगाए गिन नहीं हो सकते। वो तो टीएन शैशन, अच्छा, हिंदुस्तान के जितने गैंग थे, और एक बाहर का भी गैंग था जो आजकल कराची में, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनकी धमकियाँ। यहाँ एक यादव गैंग भी था, उनकी धमकियाँ, और सतवीर गुजर, वो त्यागी, पता नहीं कितने गैंग थे, सब शिकोहाबाद में थे 93 के इलेक्शन में। तब कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, और सब आपके खिलाफ मोर्चा। वो तो ये भाई, वो अच्छा, एक गैंगस्टर क्यों आएगा आपको मारने? ना, आपको मौका लगे मार दो।
और मैं उस हालत में इलेक्शन लड़ रहा था। 4 घंटे मुझे सिक्योरिटी की देखभाल करनी पड़ती थी और 3-4 घंटे मुश्किल से प्रचार कर पाता था। लेकिन एक मोड़ आया उसमें। हमारी एक तो मुलायम सिंह ये राव वीरेंद्र सिंह को ले आए तो लोग बुरा मान गए। मुलायम सिंह को इतना भरोसा नहीं कि यहाँ से शिकावा से जीत जाएंगे और राव वीरेंद्र सिंह को बुला लाए, वो भी इनके रिश्तेदार जो चीफ मिनिस्टर रहा है। उस बात से लोग बुरा मान गए। तो वहाँ हमारे परिवार में भी ऑफिसर थे, गांव में भी थे, तो एक शायद डिप्टी एसपी थे। इतनी भीड़ थी, 8 लाख रुपया तो उनको भेंट दिया पहले। बोले ये आपका अधिकार है, ये जरूर देंगे। लेकिन मंच पे आके एक पुलिस अफसर थे रिटायर्ड, उन्होंने कहा सुनिए आप किस लिए आए हैं, हमने भांप लिया, आप सच बता दीजिए। तो उन्होंने कहा मुझसे कहा राज्यसभा भेज देंगे। वो फिर डर गए इतनी भीड़ देख के। फिर उन्होंने कहा सुनिए हमारे लड़के को 1000 वोट न मिले, हम उसी को वोट देंगे। उसकी हिम्मत है कि मुलायम सिंह से लड़ रहा है। 40,000 वोट मिला मुझे। मुलायम सिंह को वो तो क्या बेईमानी हुई, 1000-2000 वोट ज्यादा मिला और मुलायम सिंह डर गए, मुख्यमंत्री बने। मेरे खिलाफ 5 बजे तो 17-18 केस लगा दिए थे उन्होंने। 17-18 बहुत ज्यादा, मतलब विचलित इसको कहा जाता है कि विचलित हो चुके थे। हम लोग नहीं डरे। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ा था तो स्टूडेंट लीडर भी था छोटा मोटा। तो मेरी 12-14 साल हॉस्टल में रहा। आई डिड माई इंटरमीडिएट फ्रॉम लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा एंड लॉ फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो मुझे वैसा भरोसा था, डर था। आई बिलोंग टू वेरी बिग फैमिली ऑफ द यादव्स इन नॉर्दर्न इंडिया। सामने कॉलेज था, ये था, मैं डरा तो नहीं। मेरी माँ बहुत बहादुर थी। अच्छा। उसने कहा डरना नहीं है, मरना मंजूर है। मेरी माँ कहती थी मर जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डरना नहीं है। तो आप सोचिए जिसकी फैमिली बैकग्राउंड उसके। हमारे यादवों में अब यहाँ से ट्विस्ट आया, इसलिए शायद हम लोग बहुत करीब रहे। हमारे यादवों में जैसे शिया सुन्नी होते हैं, हमारे यादवों में घोसी कमरिया होते हैं। हम लोग घोसी थे और मुलायम सिंह कमरिया थे। उनकी संख्या 15% है, हमारी 85% है। उसने भी बचाया, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो वोट हमें फिर पूरी ताकत से मिला और ये झटका खा गए। इनको ये लग गया कि बस हारते हारते बचे। तो इन्होंने इतनी दुश्मनी मेरे से निकाली, इतनी दुश्मनी निकाली। एक बात जरूर है, मैं अकेला यादव था नॉर्दर्न इंडिया में। न कभी मुलायम सिंह के साथ रहा, न कभी लालू जी के साथ रहा, कभी नहीं, नेवर। लेकिन उधर से हमेशा लॉलीपॉप तो दिखाते होंगे कि भाई आ जाओ। मैं बताऊं ना, एक उनके यहाँ राम गोपाल हैं। राम गोपाल इज ए लाइजन ऑफिसर ऑफ समाजवादी पार्टी। वो हमेशा राज्यसभा में रहते हैं। लाइजन ऑफिसर को मैं हिंदी में कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कहना पड़ेगा मुझे। नहीं समझ रहे हैं लोग, बड़ी कम हिंदी में लाइजन ऑफिसर को दलाल कहते हैं। कोई भी सरकार सेंटर में रही, मुलायम सिंह की तो दोस्ती रही। और प्राइम मिनिस्टर ने अभी बिल्कुल साफ कर दिया, व्हेन ही वाज टॉकिंग इन पार्लियामेंट, अखिलेश की तरफ उन्होंने देखा, आप तो हमारी मदद करते ही रहते हैं, अब इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस से, एक जुमले से उनका काम खत्म कर दिया। इसीलिए आप देखो ना, एक छोटी सी रैली हुई दादरी में गुजर भाइयों की, है ना, 80,000, 1 लाख उसमें आए लोग कहाँ से लाए गए। मैंने एक साहब, मुझे अस्पताल में कोई उन्हें फोन कराना था ऑल इंडिया में, और फिर डॉक्टर ओपी यादव हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो जानते थे मुझे, मेरी रैलियों में भी गए। मैंने कहा भाई रैली तो बड़ी चौसा बड़ी कर दी, कितने आप क्या समझाओ कितनी कर दी। हमने कहा भाई लाख की, अरे ऊपर कर दी। मैंने कहा अच्छा क्यों। हमसे यूँ कही कि भाई यूँ कर दो तो हम एक राज्यसभा तुम्हें दे देंगे। यूँ राज्यसभा क्या हुए आप तो मंत्री, आपसे बड़ी है छोटी है। मैं समझ गया कुछ गड़बड़। तो मैंने कहा फिर आप कहाँ कहाँ प्रचार करने गए। बोले फिर तो जी हम हरियाणा में घुस गए, उधर को फिर राजस्थान में चले गए, वहां गुजर भाई बतेरे 32-33 जिलन के गुजर बुला लाए। वो मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो राजकुमार भाटी बहुत अच्छा आदमी है, इज अ वेरी गुड ऑडिटर, उसकी कोई गलती नहीं है।
लेकिन उनको इकट्ठा करने के लिए उनको 32 फिर कहा, बहुत बड़ी रैली करी। अरे यार, यूपी हरियाणा मिला लोगे तो रैली तो अपने आप बड़ी हो बड़ी जाएगी। हो जाएगी। लेकिन हम उसको 93 को 96 में ले जाए, 1993 से 96, फिर तो आपने रिकॉर्ड एकदम, वो जो भीड़ जुटी थी वो रिकॉर्ड बना दिया था। उसके बाद चुनाव जो हुआ उसमें आपने रिकॉर्ड बनाया। जरा उस रिकॉर्ड की मेरी बदनसीबी ये रही, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं तो कैसे क्या हुआ, अटल जी जरूर बहुत नाइंसाफी से प्रमोद महाजन, सुषमा जी मेरे सब तरफ थे, मुरली मनोहर जोशी ऑल्सो, लेकिन कल्याण सिंह मेरे खिलाफ रहते थे। मैं बहुत एक बड़ी बात कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री थे, चाहे वे कांग्रेस के हों बीजेपी के हों, सब मुलायम सिंह से मिले रहे जिंदगी भर। में नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर होते हुए मुलायम सिंह से मिले रहे। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे मुख्यमंत्री थे जो प्राइमरी के टीचर्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। एक प्राइमरी का टीचर और एक और पढ़ा लिखा आदमी, उसके विजन में फर्क होगा कि नहीं मरा। उत्तर प्रदेश की बदनसीबी ये रही कि मैक्सिमम टाइम उत्तर प्रदेश को प्राइमरी टीचर्स ने चलाया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्टी एंड ऑल। मैं, हमारी पार्टी के चीफ मिनिस्टर जब मैं इलेक्शन लड़ता था वो मुलायम सिंह से मिले रहे। मुझे मैनपुरी भेजा गया साहब, यू वुड सरप्राइज। मैनपुरी पार्लियामेंट में मुलायम सिंह की परमानेंट पार्लियामेंट थी, उनके खिलाफ कोई कद्दावर आदमी कभी गया नहीं। अटल जी को मैं बहुत इज्जत करता था, अटल जी को भी शायरी का बहुत शौक था। अटल जी ने कहा, अशोक भाई तुझे बड़े जरूरी काम से बुलाया। मैंने बताया, भाई वो मैनपुरी कोई टिकट नहीं मांग रहा, मुलायम सिंह के खिलाफ तू लड़ ले चुनाव। मैंने कहा, साहब मुझसे कोई दुश्मनी है क्या आपकी? वो इतना बड़ा नेता, आप मुझे क्यों वहां भेज रहे हो? वहाँ 4-5 लाख यादव है और फिर मुसलमान है, मैं पता भी नहीं चलेगा मेरा। वो 93 वाले से प्रभावित होंगे। हाँ, उनको लगता था इससे बड़ा कौन, उन्हें ये लगता था, ऐसा था नहीं। तो मुझे साहब भेज दिया। तो मैं जब वहां गया तो मैंने कहा, यार तो ये तो ठीक जगह लग रही है। हमारा जिला होता था पहले। मैं गया तो मिनिस्टर था, मैंने सबसे कहा, मैंने वहां रैली करी उससे पहले, एक नॉमिनेशन रैली, उसमें जी 1 लाख लोग आ गए। 1 लाख। क्या? एंड कैन यू बिलीव दिस, मुलायम सिंह ने अपनी परमानेंट सीट जिसे कहते हैं ना, वो डर के मारे छोड़ दी और पहली बार वो घर से निकल के बदायूं गए। तो ये आप अशोक यादव की जीत नहीं कहेंगे इसे? इतना कद्दावर नेता, और उनके घर से वो 20 किलोमीटर भी दूर नहीं थी। मैं यहां से चल के गया और मुलायम सिंह ने सीट छोड़ दी। क्या बात? और मेरी लापरवाही सुनिए, फिर एक बलराम सिंह यादव होते थे कांग्रेस में, उनको वो पार्टी में मिला लाए, वो उनको लड़के को एमएलए बनाना था। मैंने कहा, यार ये क्या लड़ेंगे? तो मैं घर चला गया 15 दिन के लिए। इलेक्शन ही 30-40 दिन का था। आई टुक हिम वेरी लाइटली, और वो मेरी गलती हो गई। फिर अब सुनो, उस वक्त भी जो चीफ मिनिस्टर था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ बीजेपी का, ही वॉज विद मुलायम सिंह। उन्होंने मुलायम सिंह के कहने से ड्यूटीज लगाई, सब अपने आदमी उसमें लगाए। तब काउंटिंग ऐसे होती थी, काउंटिंग में मुझे कलेक्टर को थोड़ा डांट डूट करना पड़ा, तो वो 2 मोहर लगा देते थे, वोट कैंसिल हो गए। 26,000 पता नहीं कितना वोट कैंसिल हुआ। अभी भी मतपत्रों के जरिए लोग कहते हैं कि कर दे, ईवीएम पे सवाल उठते हैं और मतपत्रों के जरिए इतनी बेईमानी होती थी। तब भी शायद पता नहीं 8 या 9 हजार वोट से आ रहा, रिकाउंटिंग में पता नहीं कितनी चली गई। तो सब मिलजुले थे, उन्हें ये डर लगता था कि ये जीतेगा तो अटल जी से पता नहीं क्या बनाने की कोशिश करेंगे। अटल जी से आप पहली बार कब मिले थे और किन परिस्थितियों में? एक्चुअली क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पास के रहने वाले थे, बटेश्वर के, हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर था। तो मेरे परिवार के बारे में वो जानते थे, पूरी फैमिली, एवरीबडी इन माय फैमिली। तो उनको पता था कि ये दिस फैमिली इज अ साइजेबल फैमिली अमंग द यादव्स। और उनको ये लगा कि ये 40,000 वोट इसको कैसे मिल गया मुलायम सिंह खिलाफ। तो ही वॉज अट्रैक्टेड आउट ऑफ दिस। लेकिन मुरली मनोहर जोशी साहब उसमें उन्होंने बहुत मदद करी। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे, हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ते, हमारे सबके गुरु थे वो। उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया। और फिर अटल जी ने मुझे ये कहा
कि यार अशोक वो तो सब ठीक है, मुलायम सिंह तुम्हारे खिलाफ लड़े, तुम बहुत अच्छा लड़े, यार 25,000 आदमी इकट्ठे कर लेगा। आपकी मुलाकात जब हुई उनसे? जब हुई 25 कर लेगा इकट्ठे। मैं उसमें क्या कहता, उस वक्त कहना ठीक नहीं था। फिर वो जब आए तो 4 लाख लोग देखे, उन्होंने मरते दम तक फिर मेरे से दोस्ती निभाई। मैं तो बिल्कुल छोटा भाई था और उनको लगता था इससे बड़ा आदमी कोई बैकवर्ड्स में है नहीं, और उनकी मजबूरी देखिए, वो मुझे बड़ा मिनिस्टर नहीं बना पाए। उस वक्त वो कमज़ोर थे और लोग बहुत ताकतवर थे, वरना मैं शायद चीफ मिनिस्टर बन सकता था। मेरी जो स्ट्रेंथ थी, मेरी जो काबिलियत थी, वो बस उसने रोके रखा। लेकिन मैंने शिकायत नहीं करी। मैं आज आपके चैनल पर पहली बार ये बात कह रहा हूँ, मेरे टैलेंट में कोई ऐसी कमी नहीं थी कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता था। और आप एक डिफरेंस देखिए, मुलायम सिंह जी के घर में आज, अच्छा मैं उनका नाम इसलिए लेता हूँ, मेरी कहानी शुरू नहीं होती उनका बगैर नाम लिए। मुलायम सिंह जी से ना, हाँ, अभी एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक पदाधिकारी है, कहता है 2004 में सूटकेस में हर जगह जिले में पहुंचाता था और तब मुलायम सिंह सीएम थे। करप्शन का बड़ा जबरदस्त जो है आरोप लगाया गया है। एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर मुलायम सिंह को आप किस तरीके से आंकते हैं? देखिए मुलायम सिंह, अगर उनकी इंसानियत को आप कहो, उन्होंने बहुत छोटे तबके के लोगों के बहुत काम किए, और लेकिन उनके साथ बुराइयां क्या करी, उन्होंने बहुत काम किए। और वो उनके घर में अब उन जैसा लीडर नहीं रहेगा, और वो लड़ते झगड़ते रहे, दुश्मन की भी मदद कर देते थे। कोई अगर गलती से कहीं पहुंच गया, गाड़ी रोक के मदद कर देते थे। वो किसी में है नहीं इनके परिवार में। वो अपनी जगह अलग है, अदावत की बात अपनी जगह अलग है, लेकिन कोई सेंटर की सरकार नहीं थी जिससे वो मिले हुए नहीं थे। कोई चीफ मिनिस्टर था किसी पार्टी का, उससे वो मिले नहीं होते थे। तो वो एक तरीके से हमेशा सरकार में रहे। बहुत बड़ा गुण था उनका, सबको मिलाकर रखते थे, सबसे नहीं, मिलकर बट रखते थे। लेकिन आप मॉरली तो कहीं थे नहीं ना। कुछ तो स्टैंड एज ए बैकवर्ड लीडर आपका होना ऐसा चाहिए। कैसे जाता था ये? फॉर दैट ही वाज डिफेम्ड। सुब्रत सहारा उनके दोस्त, क्या क्या मैं क्या बताऊं, वो सब छोड़िए। अब हर आदमी से आपकी दोस्ती। अच्छा फिर एक बात बताओ, मुलायम सिंह इतने बड़े पॉलिटिशियन थे, तो अमर सिंह वहां क्या कर रहे थे? मैं यही पूछने वाला था। अमर सिंह, ही वॉज ए बिग दलाल देन राम गोपाल। उनका काम ही दलाली का था। वो मेरे घर भी आए थे, कोई अब कोकटिंग आ जाओ। मैंने कहा क्यों यार, आप मेरे घर काहे लिए आ गए? मैंने कहा ये सब नहीं चलेगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। तो वो कोई हथकंडा नहीं छोड़ते थे। कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी, वो इधर सरकारों से मिले रहते थे। वहां कोई चीफ मिनिस्टर लड़ता था तो वो उनसे मिला रहता था। अजीब थी बात। मैंने कहा ना, प्राइमरी के टीचर्स चीफ मिनिस्टर रहे कई मर्तबा, और जो चीफ मिनिस्टर रहा वो उनसे मिला रहा। हमने उन परिस्थितियों में लड़ा है, क्या नहीं इमेजिन उन परिस्थितियों आप। और मुझे करा क्या उन्होंने, इसी दुश्मनी की वजह से इतना मुझे स्टेट मिनिस्टर बना दिया। आप एक आईजी को पहले सिपाही जी बना दोगे, फिर उसे आईजी बनने में तो 10 साल लगेगा ना। तो दे हैव स्पॉइल्ड माय कैरियर। ये तो मुलायम सिंह और इनके जो छोटे नवाब की अगर बात कर लें, अखिलेश, दोनों की अगर तुलना करें तो कैसे आप देखते हैं? अखिलेश का अब आपको लेटेस्ट बता दूं, अभी एक सोशल मीडिया में निकला है कि उनकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है। कैन यू बिलीव? और उनका हाल देखिए आप, 6 एमपी हैं, 5 लोकसभा और 1 राज्यसभा। उनका सबका होम एड्रेस सैफई है। होम एड्रेस सैफई। चारों वो अब 6 कमरिया हो गए हो। अब आप सोचो घोषियों में कितनी नफरत पैदा हो रही होगी। एक घर के 6 एमपी, कैन यू बिलीव? जिनका घर का पता एक हो, और वो सब मैं कह रहा हूं कमरिया ही हैं सब। घर वाले तो वही होंगे ना। आप क्या पीडीए बना रहे हो? कौन सा पिछड़ा है अब आपके यहाँ? बताइए मुझे, कौन पिछड़ा रह गया फिर? ये तो घर के 6 एमपी, किसी पार्टी में नहीं देखा होगा आपने। आपको कोई कैंडिडेट नहीं मिलता। और आप बताओ मुझे, मैं गलत कह रहा हूं तो? अच्छा फिर आप कह रहे हैं, इसीलिए मुझे डाउट है वो इंटर से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है अखिलेश। अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप तो चेक कर लेते ना। तो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो हमने खूब पढ़ाई। नहीं, अब वो निकल गया ना, अभी सोशल मीडिया में आ गया। ये नो डिग्री अदर देन इंटरमीडिएट। वैसे भी कह रहे हैं कि पीडीए उनका फ्लॉप हुआ, ऐसे ही ये इसीलिए हो गया। अगर आप में अकल होती तो आप बताओ,
पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, आपने पीडी इसीलिए तो बनाया है। दलित कौन आ जाएगा? मायावती और वो शेखर के रहते हुए, चंद्रशेखर के रहते, कौन दलित आ जाएगा? तो आपने सोचा नहीं था। अच्छा, फिर कह रहे हो आप अल्पसंख्यक, कहाँ बचा अल्पसंख्यक? आप आजम खां की मदद नहीं कर पाए। आजम खां से उसने आपकी सरकार बनाई थी एक वोट से, उसको आप देख नहीं गए, बाद में प्रेशर में गए, वो बर्क साहब थे, उनकी डेथ हो गई। मुसलमानों में कहाँ फेस है? और मुझे जाने दीजिए ना मुसलमानों में, मैं जितना अपने लोगों में मकबूल हूँ उससे ज़्यादा मुसलमानों में मकबूल हूँ। और मायावती की आपने बात की, तो मायावती 2019 में थोड़े वक्त के लिए आई थी, और उसके पहले क्या जो गेस्ट कांड हुआ था उसकी वजह से ही वो एसपी से, समाजवादी पार्टी से वो कट गई। और तब आप से सोचो, जो लोग इतनी नफरतों से भरे हुए हों कि वो तो मायावती को मरवाना चाहते थे, वो क्या दलितों से समझौता करते? टू कट शॉर्ट माई थिंग्स, कि देखिए, राम गोपाल मेरे घर आए, मैं ना कभी अखिलेश के घर गया, ना कभी मिला, वही लोग मिलते हैं। और मुझे लगता है कि ये मैंने आपको बात बता दी, अखिलेश का काम तो पीएम ने काफी हरदम खत्म कर दिया है वो। और मेरा जो मिजाज रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमारे यहाँ सब्जी मंडी में आग लगी, सब मुसलमानों की, एक पैसा नहीं दिया, मेरे प्रेशर से दिया। वो एक बहुत बढ़िया शेर याद आ गया मुझे, जब बन सकी न बात किसी हेर फेर से, जब बन सकी न बात किसी हेर फेर से, मुर्गे लड़ा दिए गए जंगल के शेर से, बुज़दिल को कभी दोस्त बनाया नहीं कभी, बुज़दिल को मैंने दोस्त बनाया नहीं कभी, और दुश्मनी भी रखी तो रखी दलेर से। दिस वॉज माई कैरेक्टर विच आई एम टॉकिंग टू यू। और एक बात और कहता हूँ कि मुसलसल दुश्मने जाना की निगहबानी में रहना है, मुसलसल दुश्मने जाना की निगहबानी में रहना है, जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। और एक बात आपको विश करते हुए, आपको बधाइयाँ देते हुए, एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। क्या बात है। लेकिन वो इकन्नी और चवन्नी वाली बात, ये वाली बात तो है ये। देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाँ, आरएलडी के देखिए, 1 रुपया अठन्नी चवन्नी की बहुत बात चली, मैं आपसे बड़ी बात नहीं कहता हूँ, मुझे घूमने दीजिए। मैंने 22 मार्च को आरएलडी ज्वाइन करी है, मैंने और केसी त्यागी ने। 2 महीने में हम बड़ा बोले, ऐसे कहना नहीं चाहिए, अखिलेश को हम इकन्नी बना देंगे। इकन्नी, मुस्लिम्स में हम पॉपुलर हैं, अपने यादव 85% तो हम 70% तक कर देंगे, तो उनके 15 रह जाएंगे, उनकी 30-40 सीट हम नहीं जीतेंगे। हमने मान लिया हम नहीं जीते, लेकिन वो भी नहीं जीतेंगे, ये मैं आपसे वायदा करके जाता हूँ आपके इस आपकी पॉडकास्ट पे। बिल्कुल। और मुझे एक बात मैं कह देता हूँ कि चरण सिंह जी को भी लेकर कि कैसे आरएलडी को उन्होंने और किसान नेता के रूप में उन्होंने किया, इसके बारे में भी। चौधरी चरण सिंह को मुलायम सिंह ने धोखा दिया, मैं आपको बताता हूँ। अजीत सिंह को मुलायम सिंह ने डिच किया और वहाँ पॉपुलराइज ये किया, तभी से कास्ट बटी। और आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूँ, यादवों के पीछे रहता है मुसलमान, बिकॉज उन्हें लगता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी का यही। अभी मुझे काम करने दीजिए 2 महीने, मैं मुसलमानों में वो मीटिंग करके आपको दिखाऊंगी, यू वुड सरप्राइज व्हाट आई एम सेइंग टुडे। मथुरा आगरा से आगे आप बिहार बॉर्डर तक पहुंचाएंगे। और वो बात है ना कि हमारे हाथ काटोगे तो तुम भी डूब जाओगे, हमारे हाथ काटोगे तो तुम भी डूब जाओगे। अगर कश्ती तुम्हारी है तो हम पतवार वाले हैं। पतवार वाले हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश वाला भी एक मामला था, वो सब जानना चाहते। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ साहब, 10 लाख में एक इंजन फेल होता है, मेरा हो गया, मैं कूदा और उससे बच गया, मुझे वो अवार्ड मिला न्यूयॉर्क में। और फिर आउट ऑफ द कोर्ट मैंने कहा यार ये झगड़ा मत करो, दिए तो मैं तो आप कह देता हूँ, लोग कहते नहीं, 400 करोड़ रुपये में मैं तो लेने भी नहीं गया, जहाँ से मिलता वो तो 700-800 करोड़ हो गया। मिलेगा, किसी को चाहिए नहीं बच्चे को, मैं तो कोई ना कोई बांट ही दूंगा लोगों में जो जरूरतमंद होंगे। आपको कोई नजर आए तो बताइए। मुलायम सिंह यादव की तो बात लगातार आप कर ही रहे हैं, उधर बिहार में लालू यादव की बात होती है। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर कहते हैं कि लालू यादव कभी भी अपने परिवार को छोड़कर यादव का कितना भी होनहार व्यक्ति होगा उसको सीएम प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। कुछ वैसा ही मुलायम में भी लगता है और लालू समाजवादी पार्टी में भी यादवों का बहुत नुकसान किया है, इर्रेपरेबल। कितने और लोग पैदा हो सकते थे,
उनकी कम्युनिटी में। तो अब जैसे 5 MP घर के 6 MP हो गए, तो अब कहाँ यादवों को 40-50 MLA खत्म। एक MP तो जिले का तय करता है कि भाई कौन कौन MLA लड़ेगा। आपने तो खत्म कर दिया ना। यादव कोई इनके यहाँ से सभासद नहीं हो पाएगा। आने वाला अगर हमारा कोई बच्चा कभी MLA बनना चाहेगा तो बहुत एफर्ट्स करने पड़े। उन्होंने अपनी जाति का गला घोंट दिया है। यादवों का गला घोंटा लालू ने, मुलायम ने, दोनों ने मिलकर। अखिलेश उसको बढ़ा रहा है। किसानों के बीच भी आप काफी लोकप्रिय रहे। किसान अदालत, मैंने किसान अदालत करी थी तो साहब 6 लाख लोग आए थे उसमें। 6 लाख। इजराइल का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी सेक्रेटरी आया था, फ्रांस का एग्रीकल्चर मिनिस्टर आया था, गवर्नर आए थे, सोमपाल शास्त्री वॉज एग्रीकल्चर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी आए, साइंटिस्ट आए थे। 2 दिन में 6 लाख लोग आए थे। मैं तो पहलवानों का दंगल किया, पाकिस्तान से आया, उसमें भी 5-6 लाख लोग आए। मैंने कथा करी श्री कृष्ण भगवान की, उसमें 5-6 लाख लोग आए। तो लोग समझते थे भाई ये भीड़ इकट्ठी कर सकता है, इसकी मास्टरी है। तो इसके लिए मैं इंडिपेंडेंट जीता। बीजेपी के साथ रहे तो किसान अदालतें और लगती रहनी चाहिए थी। जो नाराजगी किसान, वो मैंने पहाड़ में भी लगाई। उससे थोड़े से जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त के, वो कम पॉपुलर हो रहे थे, मैं वो भी काम कर रहा था ईमानदारी से। और योगी आदित्यनाथ, यूपी में अगर बात होती है तो उनको आप कैसे आंकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप योगी जी की बात करेंगे तो इन बाकी लोगों से ही इज मच बेटर। वो सबकी बात सुनते हैं, ऐसा नहीं कि सबकी बात नहीं सुनते हैं। एक तो हर आदमी में, भगवान में भी कमियां होती हैं, बट अमंग ऑल ही वाज, वो मुलायम सिंह से कभी नहीं मिले, वो उनके परिवार से नहीं। ये योगी जी की खासियत है, ही इज ए सिंगल एंड ऑनेस्ट मैन। वो ठीक है, अपना एजेंडा होता है, मेरा अपना अलग है स्टाइल काम करने का, उनका अलग है, और ये कभी नहीं किया। तो 90 के दौर से अगर देखें, लंबा अनुभव आपका रहा है। मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मायावती, अगर इन सब से तुलना करें तो इनमें आपको बेस्ट? योगी जी इज बेस्ट। ये तो आज के दौर में, उन चारों में अगर हम बात करें, उनकी चारों के दौर में मैं अगर पॉपुलैरिटी की बात करूं तो उसमें तो मुलायम सिंह जी थे किसी तरह से। वो ठीक है, उनमें एक व्यक्तिगत कुछ हो सकता है, लेकिन ही वाज द मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, क्या कुछ आई हैव गॉट ए ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, वो अलग बात है, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, मैं बोलूंगा नहीं तो बात बनेगी नहीं। मुझे बोल, दुश्मन तो थे ही ना मेरे, मुझे मरवाना, मैं उन्होंने कोई कोशिश, मैं मिनिस्टर बना 3 महीने बाद अटैक करा दिया, बट इवन देन ही वाज बेस्ट अमंग ऑल। आप आरएलडी को मथुरा आगरा से आगे ले जाकर बिहार बॉर्डर तक ले जाना चाहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, वो ठाकुरों के नेता खुद को कहते हैं, बहुत सपोर्ट है, ये भी उस सपा के बहुत करीब आते दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। क्या देखिए मैं आपको बताऊं, ये नाराज तो चल रहे हैं, लेकिन वो लौट फेर के यही दिखा रहे हैं कि हमको मना लो। अच्छा, वो इंतजार करवा रहे हैं। आदमी अच्छा है वो, अच्छा। हमारा दोस्त है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। आपका फार्म हाउस है, घोड़ों का शौक है, वो इसके बारे में मैं अगर 1 मिनट कह दूं ना, रतन टाटा साहब यहाँ आते थे तो मेरे घर पे खाना खाते थे, तो वो घोड़े कुत्तों का उन्हें बड़ा शौक था। हम लोग यहाँ भी बहुत रखते हैं, वो भी इत्तेफाक से घर थोड़ा बड़ा है, 70-72 बीघे में बना हुआ, वहाँ हेलीपैड भी है, सामने कॉलेज है। मेरे घर में प्याज, हरी मिर्च भी बाजार से नहीं आती है। मेरे घर का कोई आदमी बाहर का खाना नहीं खाता है। मेरी पत्नी बेहतरीन कुक हैं, चूल्हे की रोटी आज भी खिलाती हैं। मैंने कहा था मेरे घर में गाय इतनी रहती हैं, दूध कभी बाजार, अनाज सब घर का आता है, वो भी जिसमें पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता है। सब लोग मेरे घर में एक्सरसाइज करते हैं, मेरी पत्नी को छोड़ के, वो ये सब काम कर पाती है मुश्किल से। ऑल वेजिटेरियंस। क्या बात है। और वैसे ही आप अलग है, उर्दू पे जो आपकी पकड़ है, शेरो शायरी का, मैं 3-4 जुबानें जानता हूँ, उसमें सभी नेताओं से आपको ये बात अलग रखती है। आज के नेताओं को क्या सीख देना चाहिए? मुझे अटल जी ने एक बार बुलाया, बहुत पता नहीं कहाँ से आए थे, अगर ये मेंशन कर पाओ तो आप करना, बहुत अर्जेंट काम है। मैंने कहा ठीक, पता नहीं क्या होगा, मैं भाग के आया घर। बोले एक शेर सुनाओ। मुझे ये याद है, मैंने कहा यार ये इतना बड़ा आदमी, मेरे जैसा छोटा आदमी को शेर सुनिए, कहीं से सुन लेते, लेकिन उन्हें मेरी बात कहने में अच्छी लगती थी, तो मैंने उनको एक शेर सुनाया था। आज ये कौन नावाकिफ चमन आया है, आज ये कौन नावाकिफ चमन आया है, हमने होठों पर भी कांटों के निशान देखे। क्या बात है, वेरी नाइस। तो अटल बिहारी वाजपेयी आपकी जुगलबंदी तो बड़ी जबरदस्त रहती है। बहुत, मैं बिना काम के उनके पास जाता था, वो भी कोई काम की बात मुझसे करते नहीं, शेर ही सुनते थे सिर्फ। लोग समझते थे मैं बड़ा करीब। अच्छा,
यादव के जो कुनबे में आप बहुत लोकप्रिय भी हैं, वो सब भी देख रहे होंगे। तो वो जो अति पिछड़ा वाली बात है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि एक्चुअली इसमें था क्या, मैं आपको बताऊं, हुँ, मैं इसके खिलाफ नहीं था। हुँ, अति पिछड़ों को आरक्षण देना चाहिए, हुँ, लेकिन अलग से देना चाहिए था। ये करना नहीं चाहते थे, ये काट के खुद खुश फहमी कर रखना चाहते थे उस वक्त की गवर्नमेंट। अब हमारी दोस्ती, हम छोटे भाई हैं, मैं उस पर ज़्यादा उससे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बनता नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनली। 27% काट के साथ कर दिया। अब ऐसा नहीं कि सब लोग मुझे वोट दे देंगे। हाँ, इसमें मैं इंस्टेंस सुनाता हूँ एक। मैंने कहा भी, समझाया, नहीं माने। उसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है बारूचा साहब, ही वाज द ब्रदर ऑफ रतन टाटा। वो मुझे किसी फंक्शन में मिल गए। रतन टाटा ने बोला, ये मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने कहा, साहब मैं एक केस में आता हूँ कोर्ट में। ओह, बोले यार मेरा 38 साल का तजुर्बा हो गया, मैंने कोई मिनिस्टर अपनी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आया हो या और हाई कोर्ट आया हो। यू आर अ वंडरफुल पर्सन। फिर वो रुक गए, उन्हें लगा मैंने ज़्यादा बोल दिया। बोले, मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी मदद करूंगा। मैंने कहा, आप मदद कर चुके हैं। बोले, कब? मैंने क्या कहा? मैंने कहा, आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, कभी तो आपकी नज़र पड़ेगी यार, ये दूसरों के कॉज के लिए आ रहा है, तो कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा, दैट यू हैव डन। और पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, मैं हर केस में जाता था, तो मैं एक बार विश करता था, देखते वो कैसे थे यार, ये लड़ रहा है तो दूसरों के लिए लड़ रहा है, अपने लिए तो कोई लड़ नहीं रहा। फाइनली इट वॉज अ डिफिकल्ट केस। एक एक गलत 2-3 चीज़ों पर इनकी नज़र पड़ गई। कोई भी चीफ मिनिस्टर रिजर्वेशन में छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता, उसके लिए सेंटर बॉडी बनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मुस्लिम्स का है, दलित का है, बैकवर्ड्स का, सब बॉडी बनी है, उसके चेयरमैन होते हैं, मिनिस्टर कैटेगरी होती है। आप स्टेट थोड़ी कर लेंगे, ऐसे तो बेईमानी हो जाएगी। राजनाथ सिंह तो सीएम उन्होंने रहते जो पढ़े किया लिखे, था। दिमाग नहीं लगाया। चलिए, अब उनका क्या नाम ले ला, मैंने कहा उनसे तो अब समझौता है। अभी हम तो छोटे भाई हैं बीजेपी के, अभी उतनी लड़ाई नहीं रखनी है, अभी दोनों लोग नहीं, मिले हुए वक्त हैं। के साथ चीजें बदलती हैं। हाँ, बदलती, Realize बहुत भी पुरानी होता बात है, हो गया बहुत मेरे सारी दिल में। चीजें। अब सोचिए, फिर भी मेरी इंसानियत से राजनाथ सिंह का रोड एक्सीडेंट हुआ, गुजरात जा रहे थे, हमारा वीरेंद्र सेंगर एक दोस्त था, ही डाइड, वो भी था साथ में। मैं सबसे पहले गया देखने, उनकी बिटिया की शादी थी, ये लड़ाई चल रही थी। मुझे शरद जी और केसी त्यागी शादी में ले गए, मैं वहाँ भी गया। तो मैंने अपने दिल में नहीं रखा, वो तो टेक्निकल लड़ाई थी, वो कोई हमारी ज़मीन की लड़ाई तो थी नहीं। सो आई हैड गुड रिलेशंस, लेकिन जो लड़ाई है वो प्रिंसिपल्स की लड़ाई थी। एक बात इसमें कहना चाहता हूँ, अकबर ने जब पूरा हिंदुस्तान जीत लिया, उनकी जीडीपी हो गई 24%। अभी आपके पास सहूलियत है, आप इसमें जो काटें वो करना, वो आपकी मर्जी नहीं है। नहीं, आपकी बात फुल एकदम जाएगी। अकबर ने 24% वॉज हिज जीडीपी, जो आज 4-5 पे होती है। दुनिया का 24% पैसा हम कमाते थे। अकबर नेवर वेंट टू स्कूल, ये वो हर्फ नहीं पहचानता था इसमें क्या लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका सेंस। 9 मिनिस्टर्स थे अकबर के, उसमें 5 हिंदू थे। महाराणा प्रताप कभी अकबर से मिले नहीं, उन्होंने कहा मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। उनके फर्स्ट कजिन थे राजा आमेर मान सिंह, वो अकबर के गवर्नर थे अफगानिस्तान। तो अकबर ने कहा, यार तुम्हारा भाई वो कहाँ लड़ रहा है मेरे से, पहाड़ पे रहता है, घर बार छूट गया, किला छूट गया, उसको भी बुलाओ, कहीं गवर्नर बना देते। ही वाज कॉल्ड। तो उन्होंने महाराणा प्रताप के लिए मैसेज छोड़ा कि आप विद सिक्योरिटी आइए, आई वांट टू टॉक टू हिम। वो आए, उन्होंने कहा तुम क्यों नहीं मिल जाते यार, देख रहे हो 5000 की मनसबदारी है इसकी। 5000 की मनसबदारी का ये था, 5000 गांव का लगान आपके सीधे पॉकेट में जाएगा, अफीम का पैसा भी 25% पॉकेट में जाएगा, और 500 घोड़े आपकी सिक्योरिटी में चलेंगे। दैट वाज जेड सिक्योरिटी दैट टाइम। मैंने कहा देखो ना यार मान सिंह को। तो महाराणा प्रताप ने एक बात कही थी विच इज इन हिस्ट्री, उसने कहा ये सब ठीक है, मेरा घर बार छूट गया, मेरा किला छूट गया, जिस दिन राजपूताने का इतिहास लिखा जाएगा बादशाह हुजूर, उस दिन मान सिंह का नाम नहीं लिखा जाएगा, चाहे एक लाइन लिखी जाए वो महाराणा प्रताप की लिखी जाएगी। वही मैं बात कह रहा हूँ, जिस दिन आरक्षण का इतिहास लिखा जाएगा, जिस दिन ये बातें होंगी और लिखा जाएगा, लिख दिया गया है, महाराणा प्रताप पर तो मालाएं चढ़ती हैं, उनका घोड़ा था चेतक, उस पर भी उतनी मालाएं चढ़ती हैं। तो इतिहास में जो बलिदान करते हैं, देते हैं बलिदान, उनका इतिहास कायम होता है।
महाराणा प्रताप राजपूताने में सबसे बड़ा है। महाराणा प्रताप छोड़ दो यार, उसके घोड़े पर भी उतनी मालाएं चढ़ती हैं। अशोक यादव पे ज्यादा मालाएं मत चढ़ाए पिछड़ा वर्ग, अगर चेतक समझ ले तब थोड़ी सी माला चढ़। तो मैं इतिहास में दर्ज हो चुका हूँ, उसके लिए मुझे न चीफ मिनिस्टर बनना है न कोई आगे बात करनी है। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा जयंत जी को कि हम और केसी त्यागी जी ने आरएलडी किया है। मैं जिस दिन से ज्वाइन करा है मैं एक रात घर में नहीं सोया हूं। मैं कल कर्नाटक में था, यस्टरडे आई वाज इन कर्नाटक। वहाँ 56 न्यूज़पेपर्स हैं जो डिफरेंट भाषाओं में बात करते हैं। वहाँ भी आरएलडी की पॉसिबिलिटी, तो वहाँ वो वर्कर्स कहने लगे साहब आगे चले। मैंने कहा बांग्लादेश और नेपाल में मत ले जाओ यार, यहीं तक रखो। एक चीज और भी, Please. क्योंकि मंडल बनाम कमंडल ऑलमोस्ट बात हो रही है। बीजेपी कहती है कि सब जो है वो जाति के नाम पर तोड़ते हैं, हम धर्म के नाम पर जोड़ते हैं। तो बीजेपी तो जोड़ने की बात करती है। देखिए एक्चुअली है क्या, अगर ये कहें कि अब बातें तो उनका संगठन बड़ा है। अब मैं समझता हूं कि हम लोग तो हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं मानते। मैंने कहा देखिए हमारी पार्टी अलग है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ मैक्सिमम मुसलमान जुड़े। हमारी और कुछ बातें उनकी अलग अलग होंगी। दो सगे भाई होते हैं, उनके चेहरे अलग होते हैं, उनका मिजाज अलग होता है, उनकी हैबिट्स अलग होती हैं, लेकिन होते सगे भाई हैं। हमने कहा था हमारी हैसियत छोटे भाई की है, हम इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन हम उनको मदद करेंगे जहां बताएंगे। और हमने अभी फर्स्ट फेज में ये कहा है कि आप हारी हुई सीटें जो आप जीत नहीं रहे वो आप हमें दे दीजिए। हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं। और वही बात है ना, जुल्म सहकर में रह गया खामोश, तुम ये समझे कि जुल्म जीत गया, मुझको देखो मैं अब भी जिंदा हूं, जुल्म का दौर तो कब कब बीत गया। अशोक जी, आप हमारे पॉडकास्ट से आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैंने कहा मैं शायर आदमी हूं तो हल्का सा तो मैं एक बात ये कहता हूं कि याचना नहीं अब रण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा, दुर्योधन दृश्य विकट होगा, रण में अब काल प्रकट होगा, महारथी वीर चिल्लाएंगे और फिर कोलाहल रोक ना पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ पॉडकास्ट में आने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। लेकिन चलते चलते एक शेर जरूर आपसे और सुनना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। मैं फिर आपको एक छोटी सी नज़्म सुना देता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। कि तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत कभी यकीन की तरह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साक़ित किसी अमी की तरह। उन्हीं के साए में फिर आज दो धड़कते दिल, खामोश होठों से कुछ कहने सुनने आए हैं। बहुत कशाकश से बहुत काबिश से ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए हैं। यही फ़िज़ा थी, यही रुत यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं और दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं।